हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर जिसके लिए आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे। और वो चैप्टर कौन सा है? वो चैप्टर है हमारा लोकोमोशन एज अ टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इन एनिमल। यानी कि हमने प्लांट के बारे में तो पढ़ा कि प्लांट जो है वो किस तरीके से मूवमेंट या फिर लोकोमोशन करता है, बट एनिमल के बारे में हम लोगों ने कवर अप नहीं किया था। और ये अगर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो इस फर्स्ट यूनिट का लास्ट चैप्टर बचा हुआ था वो कंप्लीट हो जाएगा और हमारा पहला यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि आखिरकार आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिरकार लोकोमोशन किसको कहा जाता है। ओके, लोकोमोशन किसको कहते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि मूवमेंट किसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में जो है वो हो सकता है कोई बच्चे कंफ्यूज हों। तो लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। और इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज समझेंगे कि आखिरकार रीजन क्या है। ठीक है, रीजन क्या है या फिर यूं कह लो कि मोटिव क्या है जिसके कारण क्यों आखिरकार मोशन लोकोमोशन हो रहा है एनिमल में, ये हम लोग आज की क्लास में अच्छे से समझेंगे। तो बिना देर की आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ लोकोमोशन, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे जानना है कि आखिरकार लोकोमोशन क्या चीज़ है। ठीक है, तो लोकोमोशन क्या चीज़ है, व्हाट इज लोकोमोशन। तो देखो, लोकोमोशन आप सिंपली ये समझो कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पूरे के पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर देता है। कैसे शिफ्ट करता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। यानी कि मान लो ये जो पर्सन है वो अगर लोकोमोशन कर रहा है तो एक्चुअल में क्या होगा कि अगर वो इस जगह पे खड़ा है, मान लो ये जगह जो है वो ए है, तो ये लोकोमोशन के बाद कुछ एक जगह पे पहुंचेगा। ठीक है, तो यानी कि लोकोमोशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पूरे के पूरे बॉडी को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट कर सकता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के प्रोसेस को या फिर एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के प्रोसेस को हम लोग यहाँ पे लोकोमोशन कह रहे हैं। क्लियर है? प्लांट वाले में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आखिरकार लोकोमोशन किसको कहते हैं। अच्छा, इसके साथ एक और कंफ्यूजिंग टर्म है जो कि है मूवमेंट। तो इसमें और इसमें बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में इन दोनों का डिफरेंशिएशन आपको पूछ सकता है। तो आप डिफरेंशिएशन में क्या लिखोगे वो आप यहाँ पे समझ लो। देखो, लोकोमोशन में क्या हो रहा था कि एक पर्सन अगर लोकोमोट कर रहा है या फिर कोई भी एनिमल अगर लोकोमोट कर रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा, राइट। लेकिन अगर कोई पर्सन मूवमेंट कर रहा है, अगर कोई पर्सन मान लो मूवमेंट कर रहा है तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर कोई बंदा मूवमेंट कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा ही जाएगा। अब जैसे कि आप अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप वीडियो जो देख रहे हो फोन में अपने देख रहे हो या फिर अपने लैपटॉप पे देख रहे हो, तो आप अपने हाथ से फोन को पकड़ कर हो, कभी आपका हाथ ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी आप पेन पकड़कर नोट्स बना रहे हो। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप जो है वो एक स्पेसिफिक जगह पर ही हो, आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, आपका ऑर्गन, आपका बॉडी का कुछ पार्ट्स जो है वो हिल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूवमेंट कहेंगे। ठीक है, तो मूवमेंट में क्या होगा, हमारा मूवमेंट में जो है वो पोजीशन चेंज नहीं होगा, वहीं पे लोकोमोशन में जो है वो पोजीशन चेंज होगा। ओके, लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आप ये समझिए कि जो लोकोमोशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, लोकोमोशन जो होगा वो मूवमेंट के कारण ही होगा। अगर मूवमेंट नहीं होगा देन लोकोमोशन नहीं होगा। इन दोनों का रिलेशन समझ आया? रिलेशन ये है कि मूवमेंट होने के कारण जो है लोकोमोशन होता है। ठीक है, बट स्पेसिफिक ऑर्गन का मूवमेंट होने के कारण, यानी अगर ह्यूमन बींग्स में मैं लेता हूं तो ह्यूमन बींग्स का जो लेग है, ठीक है, वो हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन है। तो अगर लेग हमारा मूवमेंट कर रहा है और वो इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो हमारा लेग है वो क्या हो रहा है, हमारा लेग जो है वो लोकोमोशन, वो मूवमेंट कर रहा है और मूवमेंट के कारण हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पे जा पा रहे हैं। तो हमारा लोकोमोटरी ऑर्गन का मूवमेंट के कारण हम लोग लोकोमोशन करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर बर्ड्स के केस में मैं आपको बताऊं तो बर्ड्स का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है, बर्ड्स का लोकोमोटरी ऑर्गन है विंग्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विंग्स है, फेदर है, वगैरह वगैरह। तो अगर विंग्स, अपना बर्ड्स जो है वो अगर विंग्स को अगर मूवमेंट देता है तो उसके कारण वो क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा, यानी कि लोकोमोट करेगा। ओके, इसी एग्जाम्पल में अगर आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो तो आपको ये समझ आएगा कि कुछ जो भी लोकोमोटरी ऑर्गन होगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, अगर वो मूवमेंट करेगा उसका, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे बात हम लोगों को ये समझ आ गया दो चीज, कि लोकोमोशन क्या है और मूवमेंट क्या है। यानी मूवमेंट में क्या होगा, सिर्फ हमारे बॉडी का कोई पार्ट मूव करेगा। लेट से हमारा हाथ मूव कर रहा है, हमारा सर मूव कर रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। और लोकोमोशन में क्या होगा, पूरे के पूरे बॉडी ही हमारा एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा।
राइट। ओके, और क्या कर सकते हैं हम लोग? अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स के केस में अगर देखें तो प्लांट्स में जो है वो ज़्यादातर क्या होता है, मूवमेंट होता है। हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था तो वहाँ पे सिर्फ एक दो केस हम लोगों को मिला था, वॉल्वॉक्स और क्लैमिडोमोनास करके, जिसमें हमारा लोकोमोशन हो रहा था। अदरवाइज हम लोगों को मैक्सिमम जो है वो मूवमेंट मिल रहा था। तो प्लांट के केस में क्या हो रहा है? प्लांट के केस में ज़्यादातर मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोशन बहुत ही कम हो रहा है, राइट। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। वहीं पे कुछ ऐसे एनिमल्स भी है जिसके अंदर क्या होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। अब उसका एग्जाम्पल आप याद कर लो, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है स्पॉन्जी, ठीक है, ये आप याद कर लो अच्छे से। और भी है बट एक भी याद करोगे तो काम चल जाएगा। वहीं पे कुछ एनिमल्स है जो कि लोकोमोशन करते हैं, जैसे कि क्लैमिडोमोनास है, और एनिमल्स में अगर आप लो तो वॉल्वॉक्स है। इनका नाम आपने पहला चैप्टर में अच्छे से समझा होगा कि वॉल्वॉक्स क्या है और क्लैमिडोमोनास क्या है। तो ये दोनों आपका प्लांट है बट स्टिल ये दोनों लोकोमोशन करता है। और स्पॉन्ज जो है वो बेसिकली क्या है, एनिमल है बट स्टिल ये लोकोमोशन नहीं करता है। तो ये एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आई होप सो कि आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा व्हाट इज लोकोमोशन, व्हाट इज मूवमेंट। एक वर्ड में बोलो तो लोकोमोशन में आप एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाओगे, मूवमेंट में आप जिस जगह पे थे उसी जगह पे खड़े रहोगे, दैट्स इट। ओके, अब हमारा क्योंकि लोकोमोशन हो गया है, हमारा मूवमेंट हो गया है, तो अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि हमारा क्या पर्पस होता है लोकोमोशन या फिर मूवमेंट करने के पीछे। आखिरकार क्यों हम लोग लोकोमोशन या फिर मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा कि आखिरकार क्या मोटिवेशन है बिहाइंड लोकोमोशन, ठीक है, क्या मोटिवेशन है बिहाइंड लोकोमोशन। ये आपका टॉपिक होगा कि मोटिवेशन बिहाइंड लोकोमोशन ऑफ एनिमल कह सकते हो आप। तो देखो कारण बहुत है, आप चाहो तो आप अपने आंखों को बंद करके चाहो तो 5-10 कारण खुद ही से अब बता सकते हो क्या क्या कारण है। बाय द वे मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ और उसको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे कि आखिरकार क्यों, कैसे, किस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहला कारण यहाँ पे क्या है भाई, तो सिंपल सा बात है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं तो हम लोगों को फूड का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, हम लोगों को खाना खाना पड़ेगा हर हाल में। जब खाना नहीं खाएंगे तो हम लोगों के अंदर एनर्जी नहीं आएगा, एनर्जी नहीं आएगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे, कोई काम नहीं कर पाएंगे, तो खाना हम लोगों को खाना होगा। तो अब देखो बैठे बैठे तो कहीं पे मिलेगा नहीं, आप बैठे हो तो आपको खाना तो मिल नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि आपको फूड अक्वायर करने के लिए कुछ ना कुछ उसमें लोकोमोशन करना होगा आपको, तभी आपको फूड मिलेगा, ठीक है। अब अगर आप दूसरे एनिमल्स के केस में लो तो टाइगर है, लायन है, तो सब जो है वो अपने फूड को यानी अपने को खाने के लिए, खुद को फीड करने के लिए क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। अगर हम लोगों को पानी पीना हो तो उसके लिए भी हम लोगों को लोकोमोशन करना होगा, ठीक है। ओके, हाँ, ये मत बोलना कि भैया मैं पानी खुद से नहीं पीता हूँ, मैं पानी मम्मी से मंगवा लेता हूँ, मम्मी एक गिलास पानी दे दीजिए, तो वो अलग चीज़ है। बट फिर भी आपको जो है वो लोकोमोशन करना पड़ेगा फूड के लिए, राइट। एक कारण हमारा ये है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण यहाँ पे हमारा हो सकता है कि हम लोगों अपने शेल्टर के लिए भी लोकोमोशन करेंगे। अब ये चीज़ ह्यूमन बींग्स में उतना ज़्यादा नहीं है बट ये वाला चीज़ जो है वो एनिमल्स में बहुत ज़्यादा है कि अपने शेल्टर खोजने के लिए भी लोकोमोशन करना पड़ेगा। हम लोग भी करते हैं बट उतना ऑफन नहीं करते हैं जितना एनिमल्स करते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करना पड़ता है कि वो अपने शेल्टर खोजने के लिए इधर उधर खोजना पड़ेगा कि आखिरकार कहाँ पे हमें रहना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। तो हमारा दो मोटिवेशन हमने समझा, यानी कि दो रीज़न यहाँ पे हम लोगों ने जाना। एक तो रीज़न हमारा फूड हो सकता है, दूसरा रीज़न हमारा शेल्टर हो सकता है, ओके। अच्छा, एनिमल्स में एक और इंपॉर्टेंट रीज़न होता है, वो रीज़न क्या है? वो रीज़न ये है कि कहीं वो शिकार ना हो जाए किसी का, ठीक है। यानी कि वो दूसरे से बचने के लिए, खुद को सेव करने के लिए, ओके, खुद को सेव करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, खुद को सेव करने के लिए वो लोग क्या करेंगे, खुद को सेव करने के लिए वो लोग लोकोमोशन करेंगे। जैसे कि अगर आप डिस्कवरी चैनल या फिर एनिमल प्लैनेट्स वगैरह देखते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो लायन जो है वो भाग रहा होता है, यानी कि लायन जो है वो दौड़ा रहा होता है। किसको दौड़ा रहा होता है? हिरन को है या फिर किसी को भी दौड़ा रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लायन जो है वो फूड के लिए दौड़ रहा है, ठीक है। वहीं पे जो डियर है वो खुद को बचाने के लिए दौड़ रहा है। तो इस केस में कोई कैसे भी दौड़े,
मोशन क्या है यहाँ पे हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा ये है कि क्यों ये लोग लोकोमोट कर रहा है। तो लायन जो है वो लोकोमोट कर रहा है कि किसी तरीके से उसको खाना मिल जाए, उसका पेट भर जाए, उसको एनर्जी मिले। वहीं पे डियर जो है या फिर कोई और एनिमल जो है वो इसलिए भाग रहा है ताकि वो अपने आप को बचा पाए प्रेडिटर से, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है जिसके लिए ह्यूमन बींग्स जो है वो लोकोमोशन करता है। इसके अलावा और बहुत सारा कारण है, आप खुद, मैं बता सकता हूँ कि आप खुद ही देखोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि कितना सारा कारण है यहाँ पे, ठीक है। ओके, वहीं पे एक अच्छा सा इन्वायरमेंट खोजने के लिए बहुत सारे एनिमल्स जो है वो अच्छे से इन्वायरमेंट को खोजने के लिए क्या करते हैं, लोकोमोट करते हैं, ठीक है, अच्छे इन्वायरमेंट को। जैसे कि कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ कुछ बर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका साइबेरियन बर्ड्स के बारे में, साइबेरियन बर्ड्स के बारे में एग्जांपल दिया हुआ है। अब ये क्या होता है कि ये जो है वो कोल्डर क्लाइमेट से लेस कोल्डर क्लाइमेट में माइग्रेट करते हैं। यानी कि मान लो इस जगह पे जो है वो बहुत ज़्यादा ठंड है और इस जगह पे भी ठंड है लेकिन थोड़ा सा कम ठंड है, तो ये लोग क्या करेंगे, उस जगह से इस जगह पे माइग्रेट करेंगे ताकि इनको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल सके और वहाँ पे ये लोग आराम से खुद को अडेप्ट कर पाएँ। अगर ज़्यादा कोल्ड वाले एरिया में रहेंगे तो ये लोग खुद को अडेप्ट नहीं कर पाएंगे, और अगर लेस कोल्ड वाले एरिया में रहेंगे तो ये लोग खुद को अडेप्ट करेंगे। दैट्स वाई जैसे ही जगह पे कोल्ड आएगा तो इनको शिफ्ट करके इधर आना होगा। अगर आप भी स्काई में देखते हो कभी कभी तो एकदम बहुत सारे बर्ड्स एक साथ उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तो एक जगह से वो लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो लोग अच्छे से अडेप्ट कर पाए। तो ये हमारा था टोटल लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है और उसके पीछे का रीजन क्या है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि अमोबॉइड लोकोमोशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अमोइबा किस तरीके से लोकोमोशन करता है, ठीक है। और भी बहुत सारा हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि फिश किस तरीके से स्विमिंग करता है वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है वो हम लोग समझेंगे, बर्ड्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। बट आपको सबसे पहले मैं बता देना चाहता था कि इसका एक्चुअल में लोकोमोशन होता क्या है, ताकि आपको समझ में आ जाए। और क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपका आता है कि व्हाट इज लोकोमोशन, ठीक है, व्हाट इज लोकोमोशन, लोकोमोशन। तो इसका मतलब तो मैंने आपको समझा दिया। आप इसका डेफिनेशन बुक से अपना लर्न कर सकते हो या फिर इसका डेफिनेशन जो है वो आप गूगल से लर्न कर सकते हो एज योर विश। तो यहाँ पे देखो, मूवमेंट भी याद कर लेना, व्हाट इज मूवमेंट, और डिफरेंस बिटवीन, ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास से आप याद करना कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और चौथा जो है वो ये वाला, ठीक है। तो ये 4 चीज़ आप अच्छे से इंपॉर्टेंट याद रखना। या चारों में से कोई चीज़ आने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, कभी लोकोमोशन, कभी आपका मूवमेंट आ जाएगा, कभी दोनों में डिफरेंशिएट करने आ सकता है, कभी आपको ये बोले कि रीज़न क्या है, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बेसिक्स आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा लंबा लंबा सेशन लेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट की क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।